पिछले लेक्चर में हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत का अध्ययन किया और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव का सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के विजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। अब जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, या तो वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो सकता है या वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवतक किसी बिंदु पर स्थित हो सकता है, या तीसरा केस वो वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है। हम अपने सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पर दो केस लेंगे। जब वैद्युत अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए यानी वो बिंदु P जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, जिसे हम कहते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा दूसरा विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु के लिए अथवा निरक्षीय स्थिति में। विषुवतीय तल मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवतक पर स्थित कोई बिंदु होगा तो निरक्षीय स्थिति में वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर दो विजातीय आवेश -q तथा +q एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर का मध्य बिंदु O है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि OP की दूरी r है तथा OB हमारा A है, तो अतः इस BP की दूरी r माइनस a होगी। BP की दूरी कितनी होगी? r माइनस a। इसी प्रकार OP की दूरी हमारी r है और OA दूरी हमारी a है, तो AP की दूरी हमारी r प्लस a होगी। द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P जहां OP इक्वल टू r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम E-q से प्रदर्शित करते हैं, ज्ञात करते हैं। E-q इक्वल टू 1/4πε0 -q अपॉन r प्लस a होल स्क्वायर एकांक सदिश P। यहाँ पर माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि सदिश E-q की दिशा एकांक सदिश P की विपरीत दिशा में है, और ये एकांक सदिश P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करता है, जिसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। चित्र में ध्यान दीजिए, ये E-q की दिशा, P की दिशा है -q आवेश से +q आवेश की ओर, तो E-q की दिशा ये होगी हमारी इस PB दिशा में, यानी P की विपरीत दिशा में। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में दिखा रखा है, वेक्टर ये। इसी प्रकार +q आवेश के कारण ये दिशा E+q ये एक तरह से BP दिशा में है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है। तो इसी प्रकार हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। E+q इक्वल टू q अपॉन 4πε0 r माइनस a होल स्क्वायर एकांक सदिश P। अतः P पर कुल विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E+q प्लस वेक्टर E-q, इनकी वैल्यू पुट करने पर q
q अपॉन 4π/0 1 अपॉन r माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a होल स्क्वायर एकांक सदिश p q अपॉन 4π/0 इनका हमने ये एलसीएम लेके ये नीचे जैसे हम भिन्न का जोड़ घटाना करते हैं उसी प्रकार हमने r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए होल स्क्वायर एकांक सदिश p इक्वल टू q अपॉन 4π/0। यहाँ पर हमने फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया r प्लस आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। यहाँ ध्यान देंगे ये माइनस ये करा ब्रैकेट खोलने पर तो ये साइन प्लस हो गया, ये साइन यहाँ पर प्लस हो गया। अब हम देखते हैं ये इस आर प्लस आर तो हमारा हो गया 2r, आर प्लस आर हो गया हमारा ये आर प्लस आर हो गया हमारा 2r, और यहाँ और ये ए कैंसिल हो गए, आर माइनस आर कैंसिल हो गए, यहाँ पर a प्लस ए हो गया हमारा 2a। तो ये हमारा बचा q अपॉन 4π/0 2r इंटू 2a अपॉन ये हो गया, इसको हमने लिख दिया r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर को यहाँ पे r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये फिर फॉर्मूला लगाया हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमें मिल गया q अपॉन 4π/0 2r इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एकांक सदिश p इक्वल टू 4qar अपॉन 4π/0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एकांक सदिश p। इस 2a और q को हम 2qa की जगह हम इसको p भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला बन गया E इक्वल टू 2pr अपॉन 4π/0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एकांक सदिश p। अब यहाँ पर विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, स्पेशल केस, जब r ग्रेटर देन a, तब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग इक्वल होगा आर स्क्वायर के। तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2pr अपॉन 4π/0 r रेज़ टू दी पावर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये आर स्क्वायर हुआ, तो r रेज़ टू दी पावर 4, ये r से r रेज़ टू पावर 4 में एक r कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा E इक्वल टू 2p अपॉन 4π/0 r³ एकांक सदिश p। तो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई r दूरी पर वो आई E इक्वल टू 2pr अपॉन 4π/0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एकांक सदिश p। और स्पेशल केस में जब r ग्रेटर देन a E इक्वल टू 2p अपॉन 4π/0 r³ एकांक सदिश p।